हाल ही में आरबीआई ने वित्त वर्ष 27 के लिए भारत की असली जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का दोस्तों अनुमान लगाया। ठीक है, कल दोस्तों क्या हुआ आपके, कल क्योंकि दोस्तों आप जानते हो कि अप्रैल से हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है ये भारत का दोस्तों क्या होता है, भारत का फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष होता है। क्या होता है, वित्तीय वर्ष हमारा जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च दोस्तों ना। एक वित्तीय वर्ष में मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है, मौद्रिक नीति समिति जो है आपकी, इस मौद्रिक नीति समिति की साल में 6 बार बैठक होती है। ठीक है, एक साल में, इसको बोलते हैं एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, इसकी एक साल में 6 बार जो है वो आपके बैठक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसे बोलते हैं रिव्यू मीटिंग। क्या बोलते हैं इसको, समीक्षा बैठक कहते हैं, रिव्यू मीटिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसे रिव्यू मीटिंग कहते हैं। ये एक साल में 6 बार होती है, मतलब कि हर 2 महीने के बाद दोस्तों ये होती है। ठीक है, तो इस साल की ये पहली हो गई। अरे भाई अभी तो स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को, और दोस्तों आज जो है 9 अप्रैल है, तो इस साल की ये पहली दोस्तों ना, तो लिखना आपके साल की पहली। ठीक है, तो साल की पहली द्विमासिक जो है आपके 2 महीने में एक बार होने वाली जो द्विमासिक आपकी समीक्षा बैठक है वह आपके आयोजित होती है। ठीक है, अच्छा इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं आरबीआई के गवर्नर। कौन करते हैं, आरबीआई जो गवर्नर है आपके, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हेड कौन होता है, आरबीआई गवर्नर होता है। ठीक है, अच्छा आरबीआई गवर्नर जी का नाम क्या आपके, श्री संजय मल्होत्रा जी। कौन है, श्री संजय मल्होत्रा जी, ये आरबीआई गवर्नर है वर्तमान में। ये आपके इन्होंने जो है वो इसको आपके हेड किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोस्तों इन्होंने इसको हेड किया, नोट कीजिएगा। और 8 अप्रैल को ये होती है ना, कब होती है ये पहली बैठक जो है 8 अप्रैल को जो है इसकी आयोजित की गई, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा मॉनेटरी पॉलिसी दोस्तों कमेटी जो है इसको क्यों बनाया, फिर हम इसकी बात दोस्तों करते हैं। ठीक है, दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसको उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पर भारत में लाया गया था। ठीक है, तो पहले आप इसको समझ लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। सो इसको किसकी समिति की सिफारिश पर, भारत के पूर्व गवर्नर है उर्जित पटेल, इस उर्जित पटेल कमेटी जो है इसके रिकमेंडेशन पर, इसकी सिफारिश पर इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को भारत में लाया गया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक्चुअली में इसका उद्देश्य था कि भारत में इन्फ्लेशन जो है आपके इसको कंट्रोल जो है कौन करेगा, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करेगी। तो भारत में जो मुद्रास्फीति है, इस मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। ठीक है, इन्फ्लेशन जो है दोस्तों इसको नियंत्रित करना। तो एक आंकड़ा जारी किया गया कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी एमपीसी जो है आपके वो इन्फ्लेशन को 2% से 6% के बीच में रखने वाली है। ठीक है, इसको बोलते हैं 4 ± 2% है ना, तो 2% से 6% के बीच में भारत जो है इन्फ्लेशन जो महंगाई है हमारी उसको रखेगी आपकी, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो इस महंगाई को दोस्तों कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे टूल्स का यूज जो है वो आपके आरबीआई करती है। ठीक है, जैसे कि आपने सुना रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आपके एमएसएफआर ना, कैश रिजर्व रेशो, ये नाम आपने सुने होंगे, इन्हें बोलते हैं मॉनेटरी टूल्स कहते हैं। ठीक है, जिनका यूज इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपके यहां पर दोस्तों आरबीआई गवर्नर ने आपके क्या कहा है कि रेपो रेट हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, हर 2 महीने में जो सबसे महत्वपूर्ण जो रेट होती है वो होती है रेपो रेट। ठीक है, बाकी सारी रेट इसी के आसपास घूमती है ना, सबसे महत्वपूर्ण रेट होती है रेपो रेट। तो इन्होंने कहा है कि रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया जा रहा है, रेपो रेट जो है हमारी वो 5.25% ही रहेगी दोस्तों। इसे पॉलिसी रेट भी कहते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना सबसे महत्वपूर्ण रेट है आपकी, तो ये नीतिगत दर भी कहलाती है, इसको नो चेंज रखा गया है, स्टेबल है 5.25